नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। दोस्तों, हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हमने सबसे पहले उन यूरोपियन कंपनियों का आगमन देखा था। इसमें अपने पुर्तगाल को देख चुके, पुर्तगालियों का आगमन अपने देख चुके। आज नंबर 2 पर देखते हैं डच। सबसे पहले अपने देखा था, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। नंबर 2 पर आते हैं डच। अपने पुर्तगाली पढ़ चुके थे पिछली क्लास के अंदर। और इसके बाद में आज नंबर 2 पर देखते हैं डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में आते हैं। पुर्तगालियों के बाद अगर कोई यूरोपियन आने वाले थे तो वो थे डच। डच पहले पुर्तगाली है, बाद में कौन आते हैं? डच आते हैं। और डच कहां के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड के निवासी। डच कहां के निवासी है? नीदरलैंड, या इसे अपने हॉलैंड भी बोल देते हैं। यहाँ के ये निवासी है, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी। ज्यादा इनका कोई बड़ा अपने यहाँ पर प्रभाव नहीं रहा। थोड़े दिन रहते, फिर अंग्रेजों से आकर यहाँ से वापस चले जाएंगे, तो इनका थोड़ा सा है वो अपने देख लेते हैं। डचों में अगर बात की जाए तो प्रथम डच यात्री, प्रथम डच यात्री। और ये जो प्रथम डच यात्री आया था, इसका नाम था कार्नेलियस डे हस्टमान। कार्नेलियस डे हस्टमान। और इंग्लिश मीडियम में से आउटमैन लिख देते हैं कुछ। कार्नेलियस डे हस्टमान या कार्नेलियस डे आउटमैन के नाम से इसे जाना जाता है। पहला डच यात्री है। हमें पहला पुर्तगाली पूछे तो वो आपके वास्को डी गामा हो जाएगा। और पहला डच यात्री कौन है? कार्नेलियस डे हस्टमान। कब आया था? तो ये आपके लगभग आता है 1595 के अंदर, या 95-6 के अंदर आता है। 1595 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर आता है पहला डच यात्री। इसका नाम क्या था? कार्नेलियस डे हस्टमान। और इसने आकर यहाँ पर बता दी भारत से व्यापार हो रहा है, और व्यापार करने वाले कौन है? पुर्तगाली। तो इन्होंने कहा अपने व्यापार शुरू करेंगे, तो कभी चलो व्यापार शुरू करते हैं। और इसी के लिए इन्होंने एक कंपनी बना दी जिसे बोला गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो कंपनी की स्थापना हुई है, ये होती है आपके 1602 के अंदर, 1602 ईस्वी के अंदर आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर देते हैं? स्थापना। वहां से कंपनी बनाएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर भारत के अंदर करने के आएंगे व्यापार। भारत के अंदर आएंगे तो फिर क्या स्थापित करेंगे? अपनी फैक्ट्री। और 1605 के अंदर, 1605 ईस्वी के अंदर ये भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। भारत में पहली फैक्ट्री। और फैक्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया था, गोदाम है इनका, सामान रखने का। अपने जो भी व्यापार करेंगे उसके लिए सामान चाहिए, कच्चे माल के लिए क्या? गोदाम। और ये कहां पर स्थापित करते हैं पहली फैक्ट्री? तो इधर अपने पूर्वी कोस्ट के ऊपर, पूर्वी तट के ऊपर तो पुर्तगाली थे, तो उन्होंने कहा भी जाते हैं उनसे पंगा नहीं लेना, तो कहते अपने कहां पर चलो? पश्चिमी तट पर पुर्तगाली थे, उन्होंने कहा पूर्वी तट पर चलो। और वहां पर मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री कहां पर लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। यहां पर अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं 1605 ईस्वी में। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पूर्वी तट के ऊपर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और इनकी कंपनी की स्थापना आपके 1602 ईस्वी में हो जाती है। फिर इन्होंने कई फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन इनका डचों का मुख्य केंद्र, डचों का मुख्य केंद्र, और डचों का जो मुख्य केंद्र है वो पड़ता है आपके चिनसुरा। कहां पर है? ये हुगली नदी के पास।
हुगली नदी के पास स्थित है। और कहां पर फिर वैसे आपके जिला पूछ लिया तो कहां पर था, बंगाल के अंदर। जैसे पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा था, उसी प्रकार डचों का मुख्य केंद्र क्या हो गया आपके चिनसुरा। चिनसुरा बाद में यहाँ पर युद्ध भी होगा, चिनसुरा का युद्ध होगा बाद में। और यह चिनसुरा बंगाल के अंदर जो हुगली नदी के पास है। और यहीं पर इन्होंने चिनसुरा के अंदर 1653 के अंदर 1653 ईस्वी के अंदर क्या बनाते हैं, फैक्ट्री कलश किला। यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी, साथ में यहाँ पर क्या बना दिया था कि किला भी बनाया था इन्होंने। और इस किले को बोला जाता है गुस्तावुस का किला। गुस्तावुस का किला। तो डचों का जो प्रमुख केंद्र था वो कहां पर था, आपके चिनसुरा के अंदर बंगाल में। और वहां पर इन्होंने 1653 में गुस्तावुस का किला और स्थापित क्या कर देते हैं, साथ में फैक्ट्री भी स्थापित कर देते हैं। बाद में इनका कोई लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं, व्यापार करते रहे थे। इनके बाद में जो तीसरे यूरोपियन आते हैं वो थे आपके अंग्रेज, ब्रिटिश। और ब्रिटिशों का भी पहला उनका मुख्य केंद्र क्या था, बंगाल। तो उनके साथ इनका क्या होता है, संघर्ष। और एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी के अंदर, 1759 के अंदर 59 में देखना 1759 आपके। और इसके अंदर युद्ध होता है आपके बेदरा का युद्ध। बेदरा या आपके चिनसुरा के पास हुआ तो चिनसुरा का युद्ध भी बोल देते हैं, हुगली का युद्ध भी बोल देते हैं। बेदरा या चिनसुरा का युद्ध होता है आपके। और इस युद्ध में फिर एक तरफ आपके डच होंगे और सामने थे आपके अंग्रेज, अपने ब्रिटिश बोल सकते हैं। और अंग्रेजों का जो सेनापति था उसका नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव। जो अंग्रेजों का एक महानतम सेनापति। और इस युद्ध में, इस चिनसुरा या बेदरा के युद्ध में अंग्रेज क्या हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। और यहां पर डचों की क्या हो जाती है, हार। अंग्रेजों की क्या हो गई थी, विजय। अंग्रेज जीत गए। और इस युद्ध में हारने के बाद जो डच थे उनका अपने को व्यापार करना है, मसाला का व्यापार करना है, तो अपने इंडिया को इंडोनेशिया चले जाते हैं। और इसके बाद इस युद्ध में हार के बाद कहां चले गए थे, इंडोनेशिया चले गए। और इंडोनेशिया में किसका व्यापार करने लगे, फिर मसालों का व्यापार करने लगे। तो उनका इंडिया और इंडोनेशिया नाम एक जैसे अपने वहां पर चल देते हैं। और इंडोनेशिया में तो पूरा का पूरा आपके जो आइलैंड है वो भी मसाला आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो उधर चले गए थे। तो उनका यहाँ पर ज्यादा कोई महत्व नहीं। अपने पहले फैक्ट पे आने वाला डच यात्री कार्नेलियस डे हस्तमान या हाउटमैन है, जो आपके 1595 के अंदर आता है। पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है आपके 1602 में। पहली फैक्ट्री लगाएंगे 1605 में मसूलीपट्टनम में। मुख्य केंद्र चिनसुरा या हुगली, जो आपके गुस्तावुस का किला बनवाते हैं 1653 में बंगाल के अंदर। और इसके बेदरा के युद्ध में 1659 में हारने के बाद, अंग्रेजों से हार गए थे, हारने के बाद कहां चले गए आपके, इंडोनेशिया मसाला द्वीप पे चले गए। तो यहाँ डचों का इतना ही कुछ है। इसमें से इसके बाद में इन्होंने लगभग 1616 में सूरत में फैक्ट्री लगा ली थी। 1627 में आपके पीपली नामक स्थान है आप बंगाल के अंदर, वहां पर फैक्ट्री लगा लेते हैं। कुछ इनके अंदर फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा इन्होंने करिकल में फैक्ट्री लगाई थी 1645 में। कोचीन में भी फैक्ट्री स्थापित कर लेते थे बाद में 1663 में। लेकिन उनका कोई ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं है। अपने इतना डचों का इतना बहुत है, इतने में कहा जाएगा। पहली फैक्ट्री, पहला आने वाला यात्री, कंपनी और आपके मुख्य केंद्र ज्यादातर पूछा जाता है। ये बेदरा वाला युद्ध थोड़ा देख लेंगे, इसमें भी पूछ लेंगे। अपने अंग्रेज पढ़ेंगे, उसमें भी इस युद्ध के अपने जिक्र करेंगे भी। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराया, उसके बाद डचों ने अपना बोरिया विस्तार समेटा और यहाँ से कहां चले गए थे। उनका भी इतने दूर आगे, थोड़ा आगे और चलते हैं। और आगे गई उन्हें पता चला इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के अंदर जाकर आपके क्या कर लेते हैं, मसालों का व्यापार। ये अपने डच हो गए मोटा मोटी। डचों के बारे में कोई ज्यादा नहीं, अपने पुर्तगालियों को अपने पढ़ चुके हैं, डचों को पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपने लेते हैं अंग्रेजों को, ब्रिटिश। नंबर 3 पर जो आएंगे वो कौन है, ब्रिटिश। इसमें डचों वाली फैक्ट्री थोड़ी देख लेना, आपके कंपनी देख लेना। 1602 के अंदर बनी है डचों की कंपनी कब बनेगी, 1602 में। और इसके बाद में जो अंग्रेज आएंगे वो कंपनी साथ बना के लाए, उनकी कंपनी 1600 ईस्वी के अंदर।
नंबर 3 पर आते हैं आपके ब्रिटिश। तो अब ब्रिटिश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या है, किस प्रकार है, और यहीं पर इनका शासन स्थापित और इन्हीं को अपने पढ़ना है, तो इनके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश को अपने क्या बोलते थे? अंग्रेज। इन्हें अपने अंग्रेज भी बोल देते हैं। अब पहला जो अंग्रेज अधिकारी आता है वो अपने 2-3 नाम आते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रथम अंग्रेज अधिकारी, प्रथम अंग्रेज अधिकारी, और आपको अलग अलग मिल जाएगा, इसमें थोड़ा देख लेना। इसमें एक आता है रोल्ड फिल्च नाम का, रोल्फ फिच, और ये आया था आपके 1588 के अंदर। अधिकारी के तौर पर आता है रोल्फ फिच, और आपके 1588 के अंदर आता है। 1588 ईस्वी में भारत के यात्रा करता है। इसके बाद में पहला पूछा जाए प्रथम व्यापारी, प्रथम अंग्रेज यात्री या व्यापारी पूछ लिया जाए तो इसमें अपने नाम लेना है जॉन मिडनहॉल का, जॉन मिडनहॉल। और ये लगभग 3 साल बाद आता है 1599 ईस्वी के अंदर। और इसने आकर कहा भी ऐसे आता है प्रथम व्यापारी, व्यापार वगैरह करके कुछ गया था, अधिकारी भी था। तो बाद में इसने जाकर वहां पर बताया डच वहां पर लूट ले गए, पहले पुर्तगाली आ गए, डच भी आ गए, उन्होंने अपनी वहां पर क्या करे, व्यापार करें। तो अंग्रेज ने कहा अपने चलते हैं, तो कहा अपने चलेंगे तो जल्दी से क्या बनाओ, कंपनी, अपने यहां से कंपनी बनाकर ही चलेंगे। और समय था आपके 1600 ईस्वी का, जैसे लास्ट दिन था आपके 31 दिसंबर 1599। अगला आपके 1600 ईस्वी आने वाला है 31 दिसंबर 1599 आगे 1600, इधर अपने 1601 आने वाला है अगले दिन। और अगला दिन क्या है, न्यू ईयर होगा। तो यहाँ पर पार्टी चल रही है अभी 31 दिसंबर को, देर नाइट तक पार्टी चल रही। तो यहीं पर जिक्र अभी जॉन मिडनहॉल आए, कहां से, इंडिया से, और उसने कहा इंडिया के अंदर बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तो कभी अपने भी चलते हैं। और यहीं पर जो पार्टी के अंदर व्यक्ति आए थे उन्होंने क्या बना ली, कंपनी। और ये कैसी कंपनी थी, निजी कंपनी। इन्होंने कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बाकी कंपनी आई थी वो कैसी कंपनी थी, आपके सरकारी, और ये कैसी एक निजी कंपनी है। और स्थापना कब होती है इसकी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कैसी कंपनी है, निजी कंपनी है। लगभग इसमें शुरुआत में 217 शेयर होल्डर थे, 217 बोल सकते हैं सदस्य थे, बाद में तो बढ़ गए थे, शुरुआत वाले थोड़ा देख लेना। 217 इसके अंदर के शेयर होल्डर, और इन्होंने पार्टी वगैरह की, इसी दिन कंपनी बना लेते 31 दिसंबर को। अगले दिन जाते हैं, इस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्वीन, हमने क्या बनाई, कंपनी बनाई है और हम व्यापार के लिए कहा जाना चाहते हैं इंडिया। तो क्वीन ने कहा बहुत अच्छी बात है, जब आप व्यापार के लिए का आपसे थोड़ी क्या चाहिए, मदद की, बोली क्या मदद चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम वहां पर भारत के अंदर या इंडिया के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, व्यापार। हम चाहते हैं कि आप हमें व्यापार का क्या दो, एकाधिकार, हम ही वहां पर व्यापार कर सके। किसकी तरफ से, ब्रिटेन देश की तरफ से। तो क्वीन ने कहा कोई भी जा सकता है, इसमें आपका और हमारा क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि जब हम जाएंगे और वहां पर जाकर क्या करेंगे, व्यापार, यानी हम वहां पर अकेले पहुंचेंगे। अब मान लीजिए वहीं पर कोई एक व्यक्ति और आ गया तो हमारा उसके साथ क्या होगा, कंपटीशन होगा, व्यापार के अंदर भी कंपटीशन होगा। हम वहां पर ऊंची दरों में सामान खरीदना पड़ेगा, और ऊंची दरों में वहां पर सामान खरीदेंगे तो अपने यहाँ पर भी क्या होगा, फिर ऊंची दरों में सामान बेचा जाएगा। तो यहाँ से अपने इंग्लैंड को या ब्रिटेन को क्या होगा, नुकसान होगा, यहाँ पर सामान का होगा महंगा। तो और हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें हमेशा के लिए कोई एकाधिकार दीजिए, जब तक हम वहां पर स्थापित नहीं हो जाते तब तक हमें एकाधिकार दे दीजिए।
हम कुछ वर्षों के लिए मांगे तो क्विन्ने का भी चलो ठीक है, ये बात बड़ी है वाली। और इन्होंने क्विन्ने ने 15 वर्षों का, मैं आपको कितने वर्षों का देती हूँ, 15 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार दे दिया, व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार प्रदान किया। का 15 वर्षों तक आपके अलावा ब्रिटेन से कोई नहीं जाएगा, कंपनी कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी नहीं जाएगी व्यापार के लिए, भारत के अंदर केवल आप ही व्यापार करोगे। तो उन्होंने कहा 15 वर्ष काफी होते हैं, 15 वर्षों में आप स्टेबल हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तो कहा ठीक है। बाद में जब इनको लगा कि अपने व्यापार अच्छा चल रहा है, तो जैसे 15 वर्ष पूरे हुए 1615 फिर वापस जाएंगे, और जो भी यहाँ पर महारानी या शासक थे उनसे जाकर फिर कहेंगे भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसको लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए। और इस प्रकार 15 फिर आगे 20 बढ़ाने लगे। पहले 15 था, बाद में कहा भी चलो 20 वर्ष बढ़ा देते हैं, बाद में 20 वर्ष बढ़ाने लगे। बाद में लगभग आपके समय आ जाता है 1853 का। अब ब्रिटेन को लग रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आईईसी है, वो भारत के अंदर नहीं टिक पाएगी, भारत की जनता विरोध कर रही है। तब 1853 में जो भी शासक था उसने कहा इस बार तुम्हें अनिश्चित काल के लिए व्यापार की क्या दी जाती है, अनुमति। 1853 में क्या देते, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल मतलब, अनिश्चित काल का मतलब है कोई इसमें समय निर्धारित नहीं है। हो सकता है 20 वर्ष, उसके आगे 40 वर्ष, जितने वर्षों तक चल सकते हो, 50 वर्ष, 100 वर्ष। और हो सकता है कि हम कल ही आपसे आपके अधिकार समाप्त कर दे, कल ही आपसे आपकी कंपनी वगैरह समाप्त कर दे वहां से। तो कहा ठीक है, ये मामला ठीक है, मैं अच्छे चलेंगे तो वहां पर अच्छे रहेंगे। और 1853 में कंपनी को अनिश्चित काल के लिए क्या दी जाती है, छूट दी जाती है व्यापार में एकाधिकार की। और इसी के 4 साल बाद 1857 की क्या हो जाती है, क्रांति। और क्रांति के बाद यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त। और सीधा किसका हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का। ये अपने इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो 1857 की क्रांति तक, जब तक अपने ऊपर राज किसने किया है, आईईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और एक इसके बाद का जो किसने किया है, ब्रिटिश क्राउन ने। तो अपने इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। बाद में ब्रिटेन देश का राज हो गया था, अपने ऊपर क्राउन का राज हो गया था, कंपनी यहां से चली गई थी। तो थोड़ा देख लेना, इसे पहले 15 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार मिला है, बाद में का 20 वर्षों के लिए 1853 में से अनिश्चित काल के लिए दे दिया गया। और 1857 में कंपनी का यहां से राज समाप्त हो गया, उसे कहा भी आपका लाइसेंस है वो रद्द किया जाता है, भारत में व्यापार नहीं कर सकते। तो थोड़ा देख लेना, आपके दिमाग में रह जाए। फिर ये यहाँ से 1600 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, फैक्ट्री की स्थापना, अपनी कंपनी की स्थापना कर लिए। और एक निजी कंपनी है, थोड़ा देख लेना, बाकी तो सरकारी कंपनी है, ये कैसी कंपनी है, निजी कंपनी। इसके बाद में ये भारत के अंदर आए, और भारत के अंदर आने के बाद इन्होंने देखा भी यहाँ पर पुर्तगाली आए हुए हैं, अरब भी व्यापार करते हैं, डच भी व्यापार करते हैं, अपने नहीं बन रही है। तो फिर अपने राजा के पास गए, और लगभग उस समय अपने यहाँ पर ब्रिटेन का जो राजा है वह जेम्स फर्स्ट, ब्रिटिश शासक, और ब्रिटिश शासक आपके जेम्स प्रथम, इनके पास जाते हैं। और इनके पास जाने के बाद इन्होंने कहा हम भारत के अंदर क्या करते हैं, व्यापार। तो कहा मैं जानता हूं आप ईस्ट इंडिया कंपनी से हो। तो कहा हम वहां पर व्यापार करते हैं, तो हमें व्यापार में क्या चाहिए, थोड़ी रियायत चाहिए। इसने कहा भी हमने दे रखी है आपको। कहा आपसे नहीं, हमें इंडिया से क्या चाहिए, रियायत। तो इसने कहा इंडिया वाला मैं कैसे मैटर सोल्व कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या हो, सम्राट हो, आप शासक हो। एक शासक दूसरे शासक से बातचीत कर सकता है। आप इंडिया के जो शासक है, उस समय में मुगल एम्पायर चल रहा है, जहांगीर यहाँ का शासक है, तो आप उनसे बातचीत करके देखिए। उसने कहा चलो मैं थोड़ा एक अपने दूत भेजने की क्या करता हूँ कोशिश। तो ये अपने मुगल दरबार में, उस समय क्या चल रहा है, मुगल दरबार, और मुगल दरबार में क्या भेजेगा, 2 दूत, 2 दूत भेजे। जिसमें से आपके जो पहला दूत आता है उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था आपके 1608 ईस्वी के अंदर। कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में। और वैसे
इधर कंपनी तो स्थापित कर, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते थे, लेकिन व्यापार की कोई रियायतें नहीं थी। तो याद नहीं, वैसे तो 1608 में इसने सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री लगा दी थी। सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई। इधर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लग चुकी है 1608 ईस्वी में, और कहां पर, सूरत के अंदर, गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर इनकी क्या लग चुकी थी, फैक्ट्री। लेकिन यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ, और यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाने वाला बंदा था, उसका फाउंडर था, उसका नाम था आपके हेनरी मिडल्टन। हेनरी मिडल्टन के नेतृत्व में यहाँ पर क्या लगा रहे थे, फैक्ट्री। बाद में मुगल दरबार में जाता है 1608 में, और वहां पर शासक कौन थे, जहांगीर। जहांगीर से अच्छी खासी बातचीत भी करता है। जहांगीर के दरबार में कुछ दिन तो रहा था, इसलिए लगभग 3 सालों तक रहता है जहांगीर के दरबार में। लेकिन जहांगीर से व्यापार में कोई रियायत नहीं देता है। फैक्ट्री लगा सकते हो, अगर व्यापार आपकी चलेगी तो बढ़िया, नहीं चलेगी तो हमारा कुछ लेना देना नहीं इससे। और कहा यहाँ पे व्यापार अपनी अनुमति के हिसाब से करो, जो टैक्स है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को कोई भी व्यापार में रियायत नहीं देता है। हाँ, इसे 400 का मनसब जरूर दिया था। और ये बंदा कैप्टन हॉकिंस एक तो फारसी भाषा जानता था, दूसरा बहुत ज्यादा शराब पीता था। इस कारण थोड़ा जहांगीर के साथ भी रहा था, काफी दिनों तक रहा था, क्योंकि जहांगीर भी फारसी भाषा जानता था और बहुत ज्यादा क्या पीता था, शराब। बाद में व्यापारिक अनुमति से नहीं प्राप्त होती, हॉकिंस को क्या है, व्यापारिक अनुमति नहीं प्राप्त हुई। ये व्यापारिक रियायतें नहीं प्राप्त हुई, इसे नहीं मिलती है व्यापारिक रियायतें। और वैसे व्यापार का अधिकार तो था, लेकिन टैक्स वगैरह कम करने की रियायतें नहीं प्राप्त होती। तो बाद में ये चला ही जाता है, 3 वर्षों तक रहता है मुगल दरबार में। 400 का इसके पास क्या था, मनसब था। इसके बाद में जो दूसरा, अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, आगरा के किले में से जहांगीर से क्या की थी मुलाकात, थोड़ा देख लेना। अब अंग्रेज मानने वाले नहीं, उनका फर्स्ट नहीं तो सेकंड चांस अपने बनेगा, और दूसरा दूत भेज देंगे आपके सर थॉमस रो को। दूसरा दूत बनकर आया आपके 1615-16 ईस्वी के अंदर, और जो बंदा है उसका नाम है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। और ये जो सर थॉमस रो है, हेक्टर नाम एक जहाज क्या था, ज्यादा पूछ लेता है, फिर भी छोटे एग्जामों में देख लेना। हेक्टर नाम एक इसका क्या था, जहाज था। 1616 ईस्वी में यहाँ पर आता है, जनवरी के अंदर इसने मुलाकात की थी जहांगीर से। तो ये आता है जो दूसरा दूत है, और ये जहांगीर से कहां पर मुलाकात करेगा, आगरा के किले में। जहांगीर से मुलाकात, और जहांगीर से मुलाकात किस में, अजमेर के, सॉरी मैंने आगरा बोल दिया, वो शायद अजमेर के किले में। अजमेर में एक दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता था और दौलत खाना भी कहा जाता था। अकबर का बाद में अंग्रेजों ने हथियार वगैरह रखने शुरू किए, तो इस दुर्ग का नाम हो गया था मैगजीन दुर्ग। अपने इसे वर्तमान में मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मुलाकात करता है, और मुलाकात भी कब करेगा, 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में क्या करता है, जहांगीर से मुलाकात। और ये अपने 15 में वहां से आया था, और 16 में यहां से जहांगीर से क्या कर लेगा, मुलाकात। 10 जनवरी, नए साल के 10 ही दिन बीतते हैं। इससे पहले कहते हैं कि इसने मुलाकात कर ली थी जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जो आगे शाहजहां नाम से मुगल बादशाह बनेगा, और वो था गुजरात का गवर्नर था। उससे जाकर मुलाकात कर लेता है, और खुर्रम को अपने साइड में कर लेता है, और खुर्रम से व्यापार की क्या ले लेता है, अनुमति। बाद में खुर्रम ने कहा था मैंने साइन कर दिए, तो पापा भी साइन कर देंगे, आप जहांगीर से जाकर मिल लीजिए, वो अजमेर के अंदर। और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर आपके सर थॉमस रो को क्या देते हैं, व्यापारिक रियायतें प्रदान कर देते हैं। व्यापारिक रियायतें प्रदान की। इसको क्या दे देते हैं, व्यापारिक रियायतें प्रदान कर देते हैं आपके। लेकिन बाद में ये व्यापारिक रियायतें इस प्रकार प्रदान की कि फैक्ट्री लगा सकते हो, लेकिन अब इनके पास मुगल एम्पायर का क्या हो गया था, अनुमति पत्र था, आप व्यापार भी कर सकते, तो इन्हें अरब नहीं रोक सकते थे, पुर्तगाली भी नहीं रोक सकते थे। तो इन्हें कुछ व्यापार में क्या होता है, बहुत कुछ नहीं, बहुत इन्हें क्या हो जाता है, फायदा।
और ये जो 10 जनवरी 1616 है, इसके बाद में अंग्रेज यहाँ पर हावी होने लगे थे और इसके बाद में अपनी मानती हुई 15 अगस्त 1947 में भारत सरकार क्या होता है आजाद। तो ये यहीं से अपने अंग्रेजों की गुलामी वाला नियम यहीं से रखी गई थी। अब इनके पास क्या थी अनुमति, तो अब क्या लगाएंगे फैक्ट्री। पहले फैक्ट्री कहाँ लगा चुके हैं 1608 में, जो नई चली थी कहां पर लगाई थी सूरत के अंदर। तो अभी अपने पूर्वी साइड को छोड़ा अपने पश्चिमी साइड में, पश्चिमी साइड को छोड़कर अपने पूर्वी साइड में चलते हैं और इधर इन्होंने फैक्ट्री लगा ली है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के अंदर। मसूलीपट्टनम में लगाते हैं आपके दूसरी फैक्ट्री है। अब ये ध्यान कर लेना, ये पूर्वी तट की पहली फैक्ट्री है, ये पश्चिमी तट पर लगी है 1608 में लगी है, सूरत के अंदर लगी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री। लेकिन अब पूछ लिया जाए अंग्रेजों की पूर्वी तट पर लगाई गई पहली फैक्ट्री कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी के अंदर यहाँ पर अपने क्या लगा लेंगे फैक्ट्री लगा लेते हैं। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, एक रियासत थी यहाँ पर गोलकुंडा राज्य पड़ता था और गोलकुंडा का क्या था सुल्तान था जिसका नाम था आपके अब्दुल्ला कुतुब शाह। और अब्दुल्ला कुतुब शाह से ये आपके व्यापारिक रियायतें के लिए जाते हैं और उसने कहा कि 500 रुपए। इस सुल्तान ने शासक ने क्या कहा कि मात्र कितने रुपए दो 500 रुपए। और गोलकुंडा में जो रुपए चलते थे उन्हें क्या बोला जाता था पेगोड़ा, तो इसकी मुद्रा थी पेगोड़ा, मात्र 500 पेगोड़ा, 500 पेगोड़ा में गोलकुंडा में छोटी रियासत है तो अपने गोलकुंडा में व्यापार की अनुमति प्रदान की, गोलकुंडा में निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्रदान की, ऐसे बोल सकते हैं व्यापार की अनुमति प्रदान की। तो इधर उनको लगा कि मुगल एम्पायर बड़ा एम्पायर है तो अपनी नहीं बनी छोटी छोटी रियासतों को देख लेते हैं। तो 1632 में गोलकुंडा का जो शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उससे जाकर मुलाकात करके उसने कहा 500 रुपए लेने निकाल के और क्या कर सकते हो गोलकुंडा के अंदर व्यापार। और उसने व्यापार की क्या दे दी अनुमति मात्र कितने 500 पेगोड़ा में। कहा आप गोलकुंडा में किसी भी तरह क्या कर सकते हो व्यापार, पूरा आपके पास क्या है व्यापारिक अधिकार। तो ये आपके 1632 में गोलकुंडा में क्या कर लेते हैं अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और वहीं पर अपने क्या करने लगते हैं व्यापार। अब तो हमने अपने सबसे पहले सवाल देख लो इनको। सबसे पहले आपके अंग्रेज आने वाला कौन है आपके रॉबर्ट फिच है जो 1588 में है। याद रहे तो भली बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अपने ज्यादा नहीं पूछा था। पहला अंग्रेज व्यापारी देख लेना जॉन मिडन हॉल है जो कब आया आपके 1599 ईस्वी के अंदर आता है, डचों से लगभग 3 साल बाद आया है। इसके बाद में अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी क्या हुई है स्थापना हुई है। निजी कंपनी है 217 इसके शेयर होल्डर थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्षों का क्या दिया है व्यापार एकाधिकार, बाद में 20 वर्ष कर दिया गया था और 1853 में आपके अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाता है। जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार चल रहा है अपने मुगल एम्पायर है और उसमें 2 दूत भेजे हैं जो जहांगीर के दरबार में है। पहला कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में आया था और इसे व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं हुई, फिर भी इसने 1608 में ही सूरत में पहली फैक्ट्री लगा लेते जो अंग्रेजों की क्या है पहली फैक्ट्री सूरत वाली। और लगाने वाला बंदा भी आपके ये हॉकिंस इसकी सहायता करता है, यहीं पर अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। मिडलटन नाम का हेनरी मिडलटन व्यक्ति था जो इसका फाउंडर माना जाता है। 1615-16 में दूसरा दूत आता है इनका सर थॉमस रो जो जहांगीर से मुलाकात करेगा अजमेर के मैगजीन्स दुर्ग के अंदर। 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करता है और वहीं पर जहांगीर ने क्या दे देता है व्यापार की अनुमति और व्यापार के लिए रियायतें प्रदान कर देता है। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई थी जो पूर्वी तट पर लगाई गई अंग्रेजों की क्या है पहली फैक्ट्री। 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, वो 500 रुपए में मात्र 500 पेगोड़ा में पूरे गोलकुंडा में अंग्रेजों को क्या कर देता है व्यापार की रियायतें अनुमति प्रदान कर देता है। अब इससे आगे देखते हैं हमने 1632 तक अपने पहुंच सके और 33 में इन्होंने हरिहर जो अपने उड़ीसा के अंदर पड़े हरिहर में क्या लगाएंगे फैक्ट्री लगाएंगे।
1633 ईस्वी में कहां पर फैक्ट्री लगाई है? हरिहर। और ये कहां पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो यहां पर उड़ीसा के अंदर 1633 में फैक्ट्री लगा लेते हैं। इसके बाद में समय आता है 1639 का, 1639। और इसी समय अंग्रेजों की कंपनी क्या, निजी कंपनी, तो इधर उधर जगह वगैरह खरीदती रहती थी और इन्होंने एक गांव खरीदा है, चेन्नई नामक गांव खरीदा। चेन्नई नामक क्या खरीदा? गांव खरीदा। और इस चेन्नई का इन्होंने नाम बदल दिया था, और नाम क्या कर दिया? मद्रास। नाम क्या किया इन्होंने? बदला है, और फिर नाम क्या कर दिया? मद्रास। 1639 के अंदर, और या 40 और 41 में यहाँ पर काफी आपके काम करवाएंगे, और 41 में यहाँ पर क्या कर देंगे? आपके फैक्ट्री की स्थापना। और यहीं पर आपके फोन सेंट जॉर्ज नाम का क्या बना देंगे? किला, मद्रास में 1641 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट का मतलब किला, सेंट जॉर्ज शासक वगैरह उनके नाम पे का नाम करवा दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की क्या कराएंगे? स्थापना। क्या बना दे? किला, प्लस यहाँ पर क्या इनकी फैक्ट्री। और इनका जो यहाँ पर फाउंडर है, संस्थापक है, उनका नाम है फ्रांसिस डे। या अपनी मद्रास वाली तो रेजिडेंसी बना दी, एक प्रकार की किला बना दिया, फैक्ट्री बना दी। इसका फाउंडर कौन? आपके फ्रांसिस डे। देख लेना फ्रांसिस डे, उधर फ्रांसिस को नहीं है, वो फ्रांसिस को आपके, ये फ्रांसिस डे के साथ अंग्रेज है, वो पुर्तगाली था। तो ये अपने फ्रांसिस डे मद्रास वाली फैक्ट्री का क्या है? आपके रेजिडेंसी का क्या हो गया? फाउंडर हो गया। इसके बाद में ही 1651 के अंदर 1651 के अंदर बंगाल का आपके गवर्नर था साय सुजा। 1651 का क्या था इस समय? उधर मुगल बादशाह को ने शाहजहां, और शाहजहां ने बंगाल का अपने पढ़ते भी हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। शाहजहां के बाद उसके समय शाहजहां के 4 पुत्र थे। जो दारा था वो लाहौर आपके पंजाब क्षेत्र का यहाँ का सूबेदार था। दूसरा पुत्र था आपके मुज्जम, आपके मुराद का था गुजरात का। एक था आपके शाह शुजा जो बंगाल का, औरंगजेब का था दक्षिण भारत में। इसी समय 1651 में बंगाल का क्या सूबेदार, बंगाल का सूबेदार, और बंगाल का सूबेदार कौन है? शाह शुजा। अंग्रेज जाते हैं शाह शुजा के पास, क्योंकि इन्हें क्या करना है? बंगाल के अंदर व्यापार, और शाह शुजा इन्हें क्या दे देता है? व्यापार की अनुमति प्राप्त प्रदान कर देता है बंगाल के अंदर। और इसने क्या किया? बंगाल में फैक्ट्री की अनुमति प्रदान की। और ये आकर 1651 के आसपास जाकर क्या लगा लेते हैं? बंगाल में फैक्ट्री लगा लेते हैं। यहाँ पर जो अनुमति प्राप्त करने के लिए गया था उसका नाम था ग्रेवियर वाटन। अनुमति किसने प्राप्त की? यहाँ से ग्रेवियर वाटन। और फिर यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाने वाला बंदा है उस बंदे का नाम आपके ब्रिजमैन। वैसे आपको ये नाम वगैरह ध्यान में रखना, हमने थोड़ा पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। और इस ब्रिजमैन ने फिर फैक्ट्री लगाई थी हुगली के अंदर। फैक्ट्री कहां पर लगाएंगे? हुगली के अंदर। हुगली में आपको बताया था सिमसुरा के पास से, उधर दर्चों का भी मुख्य केंद्र था, उनके पास से जाकर इन्होंने क्या लगा लिए? फैक्ट्री। और जो सात सुजा था इसने कहा मात्र 3000 रुपए में, 3000 रुपए तो आप हुगली के अंदर क्या लगा सकते हो? फैक्ट्री। 3000 रुपए बातचीत करके अनुसार उन्हें हुगली में फैक्ट्री लगाने की क्या दे देते? अनुमति। तो फैक्ट्री का जो संस्थापक है ब्रिजमैन, और बंगाल के लिए अनुमति प्राप्त कौन करता? ग्रेवियर वाटन।
या से अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद में ये आपके देख लीजिए इधर 39 में चेन्नई, 51 में बंगाल में आ गए और अब आ गए 1661 का समय आपके 1661 का। और 1661 में इधर पुर्तगाल की एक राजकुमारी जिसका नाम है कैथरीन ब्रेगेंजा, और ब्रिटिश क्या है एक राजकुमार जिसका नाम है आपके चार्ल्स सेकंड। समय कितना है 1661 ईस्वी का। और इसी समय दो देश है, एक का नाम है पुर्तगाल, दूसरे का नाम है ब्रिटेन। पुर्तगाल की क्या है राजकुमारी और राजकुमारी का नाम है कैथरीन, और इधर ब्रिटेन का क्या है एक राजकुमार और राजकुमार का नाम क्या है चार्ल्स सेकंड। इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है विवाह। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमार कैथरीन का विवाह हो गया था ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। तो इन्होंने कहा दहेज, राजकुमार राजकुमारी को दहेज कुछ बढ़ाना चाहिए, और कहा दहेज में हमने क्या दे दिया बॉम्बे, यानी पुर्तगाल, बॉम्बे पुर्तगाल के पास था, बॉम्बे चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला, क्योंकि उधर पुर्तगालियों ने बॉम्बे वगैरह पर अधिकार कर ही रखा था। तो उन्होंने कहा हमारा एक प्लॉट पड़ा है जो बॉम्बे नाम का है, और वो अपने इंडिया के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको क्या दे देते हैं दहेज में दे दिया। अब समय कब का है 1661 का, और कंपनी को पता चलता है इधर अपने ब्रिटेन का जो शासक है चार्ल्स सेकंड, उसका एक प्लॉट पड़ा है बॉम्बे नाम का, तो कंपनी से हायर कर ले, क्या ले किराए पर ले लेगी, हायर कर लिया था, यानी 1668 के अंदर 1668 में कंपनी ने बॉम्बे किराए पर लिया। शुरुआत में तो उन्होंने किराए पर लिया था कि आपके वो काम नहीं आ रहा, हम वहां पर व्यापार वगैरह कर लेंगे, तो आपसे क्या ले लेते किराए पर। तो 1668 में ये कर लेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे कब आया 1668 में। 61 में ब्रिटेन देश के पास आए, वहां से राजकुमार के पास। और कई बार पूछ भी लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किन से मिला, तो ब्रिटेन से मिला इनको। ब्रिटेन को किन से मिला, तो पुर्तगालों से। इस प्रकार पुर्तगालों ने ब्रिटेन को, ब्रिटेन ने दिया अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शुरुआत में इसका किराया वगैरह था, बाद में इन्होंने गिफ्ट वगैरह ज्यादा दे दिए होंगे, तो किराया वगैरह उसने आपके लिए आजीवन काल के लिए बॉम्बे आपका ही है। तो उधर आपके 1639 में मद्रास, 1668 में आपके बॉम्बे पर ये अधिकार हो जाता है आपके अंग्रेजों का, बॉम्बे के अंदर ही। यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया आपके फैक्ट्री की स्थापना। बॉम्बे में क्या करेंगे फैक्ट्री, और बॉम्बे में जो फैक्ट्री लगाने वाला बंदा था उसका नाम था गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार। और जी यहाँ पर 1668 में क्या लगा देता है फैक्ट्री, और गेराल्ड ओंगियार को बॉम्बे का संस्थापक भी माना जाता है। थोड़ा देख लो, बॉम्बे में फैक्ट्री गेराल्ड ओंगियार नाम का बंदा है जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा आपके। ओंगियार है, डबल मात्रा वाला ओंगियार है। इसके बाद में दो प्रमुख स्थान हो गए फ्रांस आपके, एक तो मद्रास हो गया, दूसरा बॉम्बे हो गया। अब तीसरा स्थान बचा है बंगाल, वहां पर फैक्ट्री तो इनके लिए मुख्य केंद्र नहीं, वहीं पर अपना क्या बनाएंगे मुख्य केंद्र, और इन्होंने फिर अपना मुख्य केंद्र बना लिया था बंगाल के अंदर, जो अपने चलो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 1698 में 3 गांव खरीदेंगे, वहां पर सुल्तान आदि कलिकता और आपके गोविंदपुरा नाम का, उनका क्या कर देंगे विस्तार, और विस्तार कर वहां पर कलकत्ता की क्या कर देंगे स्थापना। 1698 ईस्वी की बात थी, 99 और 1700 में वहां पर क्या बिठा देंगे अपना कलकत्ता का पहला गवर्नर, जिसे चार्ल्स आयर नाम का व्यक्ति बिठाया था, और आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो संस्थापक था, फैक्ट्री का संस्थापक था, उसका नाम था जॉर्ज चोटनो, जो अपने अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना था तो ले लेना। 39 में आपके चेन्नई है, 51 में बंगाल में शाहसुजा की अनुमति से फैक्ट्री है, और 68 में आपके क्या है गेराल्ड ओंगियार बॉम्बे की क्या करते थे स्थापना कर देते, बॉम्बे में क्या लगा लेते हैं फैक्ट्री। बाकी आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अपने नेक्स्ट डे से कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।